आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक पाठ जिसका शीर्षक है अवधपुरी में राम। और यह एक राम कथा है और इसके लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। यह कक्षा 6 की पुस्तक बाल राम कथा से लिया गया है। इस पाठ में हम भगवान राम के पूरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां थी और उनका जो भी बचपन था वो सब पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है कि अवधपुरी में राम, मतलब भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ था, तो अब उनकी जन्म के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। तो चलिए अब हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि यह कथा अवध की है। अवध मतलब जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, तो यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। चूंकि भगवान राम बहुत पहले जन्म हुआ था उनका, तो यह कथा अवध की और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। लेखक बता रहे हैं कि अवध में मतलब अब जिसका नाम अयोध्या है, तो अयोध्या में सरयू एक नदी का नाम है। तो सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या। सही अर्थों में एक दर्शनीय स्थान था, देखने लायक था, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। लेखक ने हमें बताया है, लेखक ने इस पाठ में हमें भगवान राम के बचपन के बारे में बताया है कि भगवान राम का बचपन अयोध्या में बीता था। तो लेखक कह रहे हैं कि यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम था अयोध्या, और सही अर्थों में वह एक दर्शनीय स्थल था, मतलब बहुत भव्य था और देखने लायक था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। और लेखक यहाँ पर अयोध्या की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अयोध्या में सिर्फ राजमहल, मतलब वहां जो राजा दशरथ का जो राजमहल था वही बस भव्य नहीं था, बल्कि अयोध्या की एक एक इमारत, एक एक भवन आलीशान था। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी और सुंदर बाग बगीचे थे। पानी से लबालब भरे सरोवर का मतलब होता है तालाब। तो वहां पर अयोध्या नगर की प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि वहां पर हर आम लोगों के घर भी भव्य और सुंदर थे। वहां की जो भी सड़कें थी वो चौड़ी थी और वहां पर बहुत सुंदर बाग बगीचे थे और पानी से सराबोर, वहां के जितने भी तालाब थे उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। खेतों में लहराती हरियाली, और खेतों में चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ साथ खेलती थीं। और जब सरयू नदी में की लहरों और जब सरयू नदी की लहरों हवा के साथ उठनी, तो वहां की जितनी भी फसलें थी वो भी सरयू की नदी की लहरों के साथ हंसती खिलखिलाती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, और जो अयोध्या थी वह हर पूर्ण रूप से संपन्न, और वहां पर धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। संपन्न था, कोने अंतर तक बिखरी हुई, सभी सुखी सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। दुख और विपन्नता मतलब दुख और विपत्ति को अयोध्या का नाम भी नहीं मालूम था। तो यहाँ पर लेखक ने पवित्र स्थल नगरी अयोध्या के बारे में बताया कि वहां पर कभी किसी ने दुख के बारे में दुख देखा ही नहीं था। वहां पर चारों तरफ लोगों में खुशियां छाई हुई थी, सभी धनाढ्य थे और उनके पास धन संपदा भरपूर थी और सभी सुखी और समृद्धशाली थे। वहां पर दुख और विपत्ति नाम का कोई नामो निशान भी नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम, और जो अयोध्या नगर था वहां पर विपत्ति को आने के, प्रवेश करने की अनुमति मतलब आज्ञा नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण मतलब विशेष लक्षण से भरपूर था, अद्भुत और मनोरम। लेखक ने यहाँ पर अयोध्या नगरी को अद्भुत और मनोरम कहा है। उसे ऐसा होना ही था, अयोध्या नगरी को ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी, और जो अयोध्या नगरी थी वह कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जैसे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो वह कौशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे, और जो भगवान राम के जो पिता थे, जिन राजा दशरथ, वह भी अयोध्या नगरी में ही रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, और राजा दशरथ के राज्य में उनकी प्रजा को किसी भी तरीका का कोई कष्ट नहीं था। और राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और एक न्यायप्रिय शासक थे। न्यायप्रिय शासक का मतलब है वह सबके साथ न्याय करते थे। महाराज अज के पुत्र
और जो राजा दशरथ थे वह महाराज अज के पुत्र थे, महाराज रघु के वंशज, और जो महाराज रघु हैं उनके वंशज हुआ करते थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी, हमने कभी कभी अपने टेलीविजन में रामायण में देखा है कि हमारे जो राम जी हैं वो रघुकुल वंश से हैं, तो इसीलिए जो उनके पिता राजा दशरथ हैं उन्हें रघुकुल के उत्तराधिकारी कहा गया है। रघुकुल के रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, और जो रघुकुल था उनकी नीति रीति से सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। और लोगों ने बताया कि जब वहां पर रघुकुल राज्य का शासन था तब वहां पर चारों तरफ सुख समृद्धि थी, और वहां के रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। वहां पर लोग मर्यादाओं का पालन करते थे और सदाचारी भी थे, और वहां पर पवित्रता और शांति हर जगह व्याप्त थी। नगर के सारे लोगों के मन में पवित्रता और शांति थी, और साथ ही साथ नगर में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, और जो वहाँ के जो राजा थे राजा दशरथ भाई यशस्वी थे, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख अवश्य था। और जो राजा दशरथ थे उन्हें किसी चीज की उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। और जो राजा दशरथ थे उनके मन में एक दुख अवश्य था, वो उन्हें दुख कभी कभी बहुत कष्ट पहुंचाता था, क्योंकि राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं थी और उनकी आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। हम सभी जानते हैं कि जो राजा दशरथ थे उनकी 3 रानियां थीं, बड़ी रानी कौशल्या, दूसरी रानी सुमित्रा और तीसरी रानी कैकेयी थी। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ संतान नहीं हो रही थी, इसके कारण राजा दशरथ बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। तो उनकी 3 रानियां थीं, रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी, जीवन सूना सूना लगता था। और जो राजा दशरथ की जो रानियां थीं उनके मन में भी बस यही दुख था कि उनके जीवन में संतान की कमी थी, उनका जीवन सूना सूना लगा रहता था। जैसे लेखक ने हमें बताया, उपाध्याय जी ने हम यहाँ पर हमें अयोध्या नगरी की भव्यता के बारे में बताया, और साथ ही साथ राजा दशरथ की यशस्वी और गौरव का वर्णन किया, और यह भी बताया कि जब वहां पर रघुकुल का वंश था तो वहां पर चारों तरफ अयोध्या नगरी धन संपदा से भरपूर थी। वहां के जितने भी लोग थे वह बहुत ज्यादा सुख और समृद्धशाली थे, वहां पर उनके राज्य में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था। लेकिन जो राजा दशरथ थे उन्हें एक दुख जरूर था, क्योंकि उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था कि संतान की कमी, अब उनका जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी, और राजा दशरथ और उनकी रानियां इसी बात से चिंतित थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के राजगुरु थे, तो उन्होंने इस संबंध में फिर वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी बारे में अपनी चिंता बताई, और साथ ही साथ राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को बताया कि उनके यहाँ संतान नहीं हो रही है, और उन्होंने यही भी बताया कि रघुकुल के उत्तराधिकारी के लिए अब मुझे अपनी संतान की जरूरत है। तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, और जो मुनि वशिष्ठ थे वो तो मुनि थे, उन्हें तो सब चीजों का ज्ञान था, और वो राजा दशरथ के राजगुरु भी थे, इसलिए वह उनकी चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ, और राजा मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, और उनसे कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। तो महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो जैसा कि हमने अपने शास्त्रों में देखा है कि हमारे भारत देश में शास्त्रों का बहुत महत्व है, और हमारे यहाँ यज्ञ और पूजा का भी बहुत महत्व है। तो हमारे जो राजा दशरथ जब अपनी परेशानी लेकर महर्षि वशिष्ठ के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्रेष्ठ श्रृंग की देखरेख में हुआ, और जब राजा दशरथ का जो यज्ञ था वह महान तपस्वी श्रेष्ठ श्रृंग की देखरेख में हुआ था, पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी, और उस यज्ञ की यज्ञशाला को सरयू
नदी के किनारे बनाया गया था। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया था। अब चूंकि वो राजा दशरथ थे, वो काफी यशस्वी राजा थे, इसलिए उस यज्ञ में तमाम राजाओं को भी आमंत्रित किया गया था। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की थी। आहुति का मतलब होता है कि हम जब अपने घर में हवन या यज्ञ कर रहे होते हैं तो उसमें यज्ञ में कुछ वस्तु और कुछ आहुति डालते हैं। तो लेखक ने बताया है कि जब हमारे राजा दशरथ के यहाँ पुत्र संतान नहीं हो रही थी तो वह अपनी यह परेशानी लेकर ऋषि वशिष्ठ के पास गए और ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र उत्पन्न के लिए एक यज्ञ की सलाह दी और राजा दशरथ ने तपस्वी श्रेष्ठशृंग की देखरेख में उस यज्ञ को किया और वहां पर बहुत सारे राजा महाराजा और ऋषि मुनि वहां पर आमंत्रित किए गए। वहां पर शंख ध्वनि और मंत्र उच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली थी। फिर यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और जो यज्ञ था वो पूर्ण हुआ और अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया और इस यज्ञ का फलस्वरूप राजा दशरथ को की जो इच्छा थी वह पूरी हुई। उनकी तीनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया। महारानी कौशल्या जो उनकी बड़ी रानी थी, उन्होंने राम को जन्म दिया जो कि चैत्र माह की नवमी के दिन है। हम सभी जानते हैं कि चैत्र माह की नवमी जब नवरात्रि चल रही होती है तो नवमी के दिन हम राम नवमी मनाते हैं। राम नवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए उसे राम नवमी का नाम दिया गया। तो चैत्र मास की नवमी के दिन राम का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया था। ये सब हमने अपनी रामायण सीरियल में देखा हुआ है कि महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया था। महारानी सुमित्रा के यहाँ दो पुत्र हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। अब राजमहल में चारों तरफ खुशी आ गई क्योंकि राजा दशरथ जो कि वहाँ के राजा थे, बहुत वर्षों बाद और बहुत तपस्या करने के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से राजमहल में चारों तरफ खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे। राजा अपने पुत्रों के आगमन की खुशी में राजा दशरथ बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई और और पूरे अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल था और राजा दशरथ की जो मनोकामना थी वह पूरी हुई और पूरी प्रजा प्रसन्न थी क्योंकि दशरथ की चिंता भी अब दूर हुई क्योंकि उन्हें अपना राज्य का नया उत्तराधिकारी अब मिल गया था। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। अब चूंकि राजा दशरथ वहाँ के राजा थे इसलिए उनके यहाँ जब पुत्र संतान हुई तो वहां पर बहुत बड़ा सम्मान आयोजित किया गया। बड़े धूमधाम से वहां पर वो समारोह मनाया गया। तो आयोजन में दूर दूर से लोग आए थे। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा कर दिया। और जो राजा दशरथ के इस आयोजन में दूर दूर से राजा लोग आए थे तो राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया और उन्हें अंत में तो उपहार के रूप में कपड़े और तोहफे उपहार के रूप में दिए। अब चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। क्योंकि हमारे इस पुस्तक का नाम था बाल राम कथा, इसलिए हमारे लेखक उपाध्याय जी ने इस पूरे पुस्तक में सिर्फ भगवान राम के बारे में ही बताया है। उनका बाल जीवन से लेकर उनकी युवा अवस्था से लेकर उनके अंत तक के बारे में हमारे लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो अब जो राजकुमार थे वो चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अब धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। और जो राजा दशरथ के जो पुत्र थे वे बहुत सुंदर थे और जो कि वह रघुकुल के वंशज थे तो वो उनकी ख्याति चारों तरफ थी। और उनके खेलने निकलते, अगर वो लोग खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते थे, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। हमारे जो राजा दशरथ के जो चार पुत्र थे, भले उनकी माँ अलग अलग थी लेकिन उन भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे और वे अपने बड़े भाई जो राम थे उनकी आज्ञा का पालन अपना परम
परम कर्तव्य मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग ही जोड़ी थी। तो हमने देखा है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि लक्ष्मण राम के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, तो वो अक्सर खेल कूद में भी लक्ष्मण राम के साथ ही रहते थे। और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। अब जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए मतलब पढ़ाई के लिए विद्यालय जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान राम का जन्म हुआ तो उस वक्त उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। और जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया तो उन्होंने वहां पर अपनी कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से अपना पूरा ज्ञान अर्जित किया, शिक्षा प्राप्त की, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। और जो राजकुमार थे वे चारों कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब बहुत ही होशियार थे। अब जल्द ही सब विधाओं में पारंगत हो गए थे। मतलब अब जितनी भी विद्याएं थी, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, इन सारी विद्याओं में जितनी भी चारों राजकुमार पारंगत हो गए थे। राम इनमें सर्वोपरि थे। अब चूंकि हम जानते हैं कि राम तो स्वयं साक्षात ईश्वर थे, तो राम सर्वज्ञानी थे और उनकी बुद्धि भी बहुत ज्यादा कुशल थी। तो राम इन सब में सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। और जो राम थे उनमें कुछ गुण उनकी विशेषता दर्शाते थे, जैसे उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र होने के कारण, मतलब ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भगवान राम उनको अधिक प्रिय थे। और इन मानवीय गुणों के कारण भी, क्योंकि भगवान राम जो कि भगवान थे लेकिन उनमें फिर भी विवेक, बुद्धि, शालीनता और न्यायप्रियता का अंश था, इसलिए वो अपने पिता मतलब राजा दशरथ के सबसे अधिक प्रिय थे। और उनमें बहुत सारे मानवीय गुणों के कारण भी उनके पिता उन्हें अत्यधिक प्रेम करते थे। तो इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा कि हमारे जो लेखक ने उन्होंने भगवान राम के जन्म की घटनाएं हमें इस बाल राम कथा पुस्तक में बताई है कि किस तरह से भगवान राम रघुकुल के वंशज थे और उनके पिता राजा दशरथ के राज्य में अयोध्या नगरी धन से संपन्न थी और चारों तरफ खुशियां और धन संपत्ति ही थी। लेकिन महाराज दशरथ एक बात से दुख थे कि उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। और जब वो वशिष्ठ ऋषि के पास अपनी परेशानी लेकर गए तो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप जब महाराज दशरथ ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप महाराज की रानियों को पुत्र रत्न पैदा हुए। तो उनकी जो बड़ी रानी थी उनके यहाँ राम और सुमित्रा, मतलब उनकी जो मंझली रानी थी, जो उनके बीच की रानी थी सुमित्रा, उनके यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और जो उनकी छोटी रानी थी कैकेयी, उनके यहाँ भरत का जन्म हुआ। और फिर लेखक ने बताया कि जो राजकुमार थे वह शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल गए और उन्होंने वहां से बड़े बड़े ऋषि मुनियों से सारे प्रकार की विद्याएं अर्जित की। और जो भगवान राम थे वो अपनी गुणों के कारण और अपनी और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा दशरथ के सबसे अधिक प्रिय पुत्र थे। अब इस पाठ का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।